तो अभी तक हमने देखा था कि लू ने सियाओ फान के गर्दन के ऊपर अपनी तलवार को रख दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ फान अब इसके बारे में कुछ भी नहीं करता और वो बिल्कुल चुपचाप इसके सामने रुक गया था। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि जंगल में से एक जगह से बहुत सारी एनर्जी बाहर आने लगती है और इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ट्रेजर यहीं से सामने आएगा अब आगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि इसके अंदर से वेब निकलकर यहाँ से काफी दूर तक जा रही थी और इसीलिए इसके बारे में पता चलते ही जिन तुरंत उसके तरफ जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि सियाओ भी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था और वो कहने लगता है कि शायद यह चीज ट्रेजर के प्रकट होने की निशानी है और इसीलिए हम देखते हैं कि वे भी तुरंत उसकी तरफ जाने लगे थे। वहीं उधर जिंगो और बाकी लोग भी इस गोल्डन लाइट की तरफ जाने लगे थे, जहाँ पर जैंग कहने लगता है कि इसका गोल्डन लाइट तो पहले से काफी चमकीला है और इसीलिए ऐसा लगता है कि ट्रेजर अब प्रकट होने वाला है। जिसके दौरान हम देखते हैं कि ली अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। वहीं उधर हुआन और ग्रैंडपा भी इस नज़ारे को देख रहे थे, लेकिन असल में ग्रैंडपा किसी वजह से उदास हो गया था और फिर वो यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिटिल मंकी भी एक जगह पर बैठकर इस नज़ारे को देख रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सियाओ फान के ऊपर आकर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन सियाओ फान अभी उसे यहाँ से जाने के लिए इशारा करता है। फिर सियाओ फान लू से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन इस पर लू उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं मारा। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओ फान उसे इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देता और वो इसके साथ में बिताए हुए हर एक पल को याद करने लगता है, क्योंकि लू किसी भी कंडीशन में उसे बचाने के लिए उसके आगे आ जाती थी और वो अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बचा लेती थी। इसलिए अब इन सारी चीजों के बारे में याद करके सियाओ फान भी इस बात से उदास हो गया था और फिर वो लू से कहता है कि आज से 10 साल पहले यूजिंग हॉल में तुमने मुझे बचाने के लिए खुद को रिस्क में क्यों डाल दिया था। तब इसकी ऐसी बात सुनकर लू भी उदास होते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी पहले के जैसे सियाओ फान हो, क्योंकि सियाओ फान ने भी मुझे किसी भी कंडीशन में अकेले नहीं छोड़ा था और इसलिए वो जब कभी भी किसी खतरे में होती थी तो सियाओ फान उसे बचाने के लिए सामने आ जाता था। इसके बाद हम देखते हैं कि लू इसके साथ में बिताए हुए पलों के बारे में याद करके काफी उदास हो गई थी और फिर वो सियाओ फान से कहती है कि प्लीज तुम वापस आ जाओ। लेकिन इस पर सियाओ फान उससे कहता है कि मैंने काफी टाइम से इस नाम का यूज नहीं किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते ही लू इस बात से काफी गुस्सा हो गई थी और फिर वो तुरंत यहाँ से जाने लगती है। तब इसे देखकर सियाओ फान उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे मारने वाली हो। तब इस पर लू भी सियाओ फान से कहती है कि हाँ, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे पास में मुझे मारने के लिए चांस हो तो उस समय तुम मुझे मार देना। अब इतनी बात कहने के बाद लू तुरंत यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लिटिल मंकी सियाओ फान के कंधे पर आकर बैठ गया था। जिसके बाद सियाओ फान उदास होते हुए कहता है कि मैं अब वहाँ पर वापस नहीं जा सकता और फिर वो लिटिल मंकी से पूछता है कि मैंने सही कहा ना। वहीं उधर वो लेडी और आदमी भी गोल्डन लाइट के ऊपर नजर रखे होते हैं, जहाँ पर वो लेडी कहने लगती है कि अगर गोल्डन लाइट अपीयर हुई है तो फिर उसमें से येलो बर्ड भी बाहर जरूर आएगी। जिसके बाद वो बात करने लगती है कि वो असल में एक एंशिएंट मिथिकल क्रिएचर है जिसे कि 9 हेवन स्पिरिचुअल बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद वो आदमी से पूछती है कि क्या हम उसका सामना कर पाएंगे। तब इस पर आदमी कहता है कि इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय लुयुबी माउंटेन ईस्ट सी में सेक्ट मास्टर ने ड्रैगन टॉप पगोड़ा का यूज किया था और इस तरह से उन्होंने क्वी ऑक्स को बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था। इसलिए उसे यकीन है कि 4 ब्लड स्पिरिचुअल फॉर्मेशन में बहुत ही ज्यादा पावर है, जिसका यूज करके वे इसका सामना बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तब इस पर वो लेडी कहने लगती है कि मुझे भी पता है कि सेक्ट मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील होता है कि 4 ब्लड स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बहुत ही क्रूएल है। लेकिन ऐसी बात सुनते ही वो आदमी इसे इसके बारे में बात करने से मना कर देता है और कहता है कि इस मैटर के बारे में कमेंट करने का हमारे पास में कोई भी अधिकार नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लेडी भी अब इसकी बात मानकर शांत हो जाती है। फिर वो आदमी कहने लगता है कि बियाओ के डेथ के बाद से सेक्टर मास्टर पूरी तरह से चेंज हो गए हैं और इसलिए उनके फॉलोअर के रूप में हमें उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर वो लेडी भी इसके लिए मान गई थी और फिर वे इसी तरह से गोल्डन लाइट के ऊपर नजर रखने लगते हैं। वहीं उधर जिन भी काफी तेजी से गोल्डन लाइट की तरफ जा रही थी, जहाँ पर कि सियाओ और उसके बाकी साथी भी उसी के पीछे लगे हुए थे। तभी हम देखते हैं कि उसकी नजर फिशमैन के ग्रुप के ऊपर जाती है और वे भी काफी तेजी से उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे देखकर जिन समझ जाती है कि वे भी ट्रेजर को हासिल करने के लिए जा रहे हैं और फिर वो अचानक से इनके ऊपर अटैक करके इनमें से कुछ फिशमैन को मार देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से इनका लीडर काफी गुस्सा हो गया था, लेकिन असल में उसे जिन के अटैक के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और जब वो सियाओ और उसके साथियों को इधर आता हुआ देखता है तो उसे लगता है कि उन्होंने ही इसके ऊपर अटैक किया है, इसीलिए उसने अपने पावर से अटैक करके इनको
आगे जाने से रोक दिया था और अब इस तरह से वो भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि जो कोई भी ट्रेजर को लेने की कोशिश करेगा हम उसे मार देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वे फिशमैन चारों तरफ से इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं, जिसे देखकर अब सीनियर सोंग ने भी अपने बैरियर को क्रिएट कर लिया था। लेकिन वहीं उधर अब जीन इस बात से काफी खुश हो गई होती है क्योंकि इस तरह से उसने इनको यहाँ पर फंसा दिया था। तभी हम देखते हैं कि सियाओ फान भी आगे बढ़ते हुए जंगल में काफी दूर आ गया था, लेकिन उस समय यहाँ पर उसे कोई भी क्रिएचर नजर नहीं आता और इसलिए वो कहने लगता है कि यह तो काफी अजीब बात है। तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों को देखकर काफी हैरान होने लगा था और कहने लगता है कि इनका एज कम से कम सैकड़ों साल जरूर होगा। मगर तभी इसी वक्त उसे यहाँ पर एक वुडन वॉल दिखाई देती है, जिसे देखकर अब सियाओ फान और भी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि अब वुडन वॉल सच में काफी लंबी होती है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में डाउट होने लगा था और वो कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर इस तरह की वुडन वॉल क्यों है। और तभी अचानक से उसके दिमाग में आता है कि कहीं इसके ऊपर कुछ तो नहीं है। अब इसीलिए वो इसके बारे में पता लगाने के लिए यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगा था, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये वुडन वॉल तो असल में ट्री का रूट है और अब इसके बारे में जानकर वह काफी हैरान हो गया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने इस ट्री को चेक करने के लिए डिसाइड कर लिया था और इसीलिए वो तुरंत ही फ्लाई करते हुए इसकी तरफ जाने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि वह ट्री तो सच में बहुत ही लंबा है क्योंकि वह काफी हाइट तक गया हुआ था। इसलिए सियाओ फान भी इसके बारे में पता लगाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा होता है और फिर आखिरकार वो इस ट्री के एक ऐसे हिस्से के पास में आ गया था जहाँ पर कि वो हिस्सा बाकी ट्री से पूरी तरह से अलग होता है और उसके अलावा सियाओ फान को यहाँ पर किसी पावर की ऑरा भी नजर आ रही थी। इसके बाद सियाओ फान लिटिल मंकी को भी नीचे उतार देता है और फिर वो इसे देखते हुए कहता है कि कहीं वो ट्रेजर इस जॉइंट ट्री के टॉप पर तो नहीं है। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।